हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्योंकि कमेंट में बहुत सारे अभी न्यू सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा है। तो आज हम बात कर सकते हैं एक सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोर्स का डिटेल्स बताएं, इसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में बताएं। तो आज हम ये वीडियो बनाने का एक सेम मकसद है कि हम इसमें पूरा ये डाउट क्लियर कर सके कि एक सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या कोर्स चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, इसमें फ्यूचर क्या है, कैसे आप फ्यूचर इसमें ब्राइट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स की कि क्या कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर में आना चाहते हैं, जैसे इंडिया में और गल्फ के लिए, इंडिया में अगर ये काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है कि सेफ्टी डिप्लोमा, ओशा, ये दो चीज़ें चाहिए इंडिया में काम करने के लिए। सेफ्टी डिप्लोमा, ओशा और फर्स्ट एड का कोर्स ये एडिशनल है, कहीं कहीं पे काम करने के लिए मांगती है कंपनी। तो इंडिया में अगर ये काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये दो कोर्स ही इनफ है। लेकिन डिप्लोमा डिपेंड करता है वहाँ पे लिमिटेड कंपनी और नॉन लिमिटेड जो छोटी मोटी कंपनी होती है उस पर। बहुत सारी जो कंपनी होती है वो इंस्टीट्यूट से जो हम सेफ्टी डिप्लोमा करते हैं उस पर भी आप काम मिलेगा आपको। लेकिन बहुत सारी जो लिमिटेड कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, कोरियन वगैरह है, जैसे सैमसंग वगैरह है, तो वो आपसे क्या है एडीआईएस मांगती है। तो एडीआईएस यहाँ पे क्या है ना, इंस्टीट्यूट से भी एडीआईएस कोर्स जो ओरिजिनल एडीआईएस जो एमएसबीटी से होता है, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो अभी इंस्टीट्यूट में भी कॉपी हो रहा है। सेम नेम से आपको एडीआईएस दे देगा, सेफ्टी डिप्लोमा का कोर्स एडीआईएस बोल के आपको करवा देगा। तो वो एडीआईएस इंस्टीट्यूट से जो आईएसओ सर्टिफाइड होता है, और एमएसबीटी से आप एडवांस डिप्लोमा जो करेंगे 1 ईयर्स का कोर्स होता है, तो वो आपको टेक्निकल बोर्ड से मिलेगा। तो बड़ी बड़ी जो कंपनी सब है तो वो आपसे एडीआईएस एमएसबीटी से ही मांगेंगे। तो अगर जो आप न्यू सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर जो ग्रेजुएशन बीएससी है तो एमएसबीटी से आप वहां पे कर सकते हैं सेफ्टी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर जो आपके पास बीएससी नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट से सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर जो आपके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो एमएसबीटी से आप एडीआईएस कर सकते हैं। और अगर जो आप गल्फ आना चाहते हैं तो उसके लिए एक निवोश आईजीसी सेम कोर्स पहले वाला रहेगा, और निवोश आईजीसी सिर्फ उसमें ऐड हो जाएगा। बहुत सारी पोजीशन होती है। अगर इसमें फीचर्स आपको देखना है तो यहाँ पे बहुत सारी पोजीशन है। सबसे पहले असिस्टेंट सेफ्टी भी होता है, उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर होता है, सेफ्टी सुपरवाइजर होता है, सेफ्टी इंजीनियर होता है, सेफ्टी मैनेजर होता है। तो इसमें फीचर्स बहुत है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। कोर्स के हिसाब से अलग अलग आपके पोजीशन के हिसाब से सैलरी भी आपको मिलेगा। अगर जब आप सेफ्टी ऑफिसर में आते हैं तो 2500 से 2800, 2500 से 2800 सैलरी आपका रहेगा सऊदी रियाल में। और उसके बाद ओटी वगैरह जो होगा वो रहेगा। ऐसे ही अगर जब आप सेफ्टी सुपरवाइजर में हैं तो 1500 रियाल और बढ़ जाएगा। अगर जब आप इंजीनियर में जाते हैं तो 1000 रियाल और उसमें ऐड हो जाएगा। मैनेजर में जाते हैं तो उससे और 2-3000 4000 रियाल ज़्यादा उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। अगर ये इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। विदाउट नॉलेज का, विदाउट इंटरव्यू क्रैक किए हो, आपको यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर में कोई भी नहीं लेगा। और फ्यूचर्स इसमें यही है कि सेफ्टी ऑफिसर के पास इंग्लिश का स्किल अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट वगैरह को रिपोर्ट करने के लिए, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा। सैलरी फिर आपको वहीं पे मिलेगा। छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्टर में, गल्फ में भी कॉन्ट्रैक्टर है तो वहाँ पे छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्टर में आप काम करेंगे, साइट पे घूमते रहेंगे, तो उसमें फिर फ्यूचर्स नहीं है। फिर वहाँ पे आपका फ्यूचर वहीं पे रह जाएगा। 2000, 3000, 4000, 5000 रियाल वहाँ पे आपका फ्यूचर रह जाएगा। साइड पे घूमते रहेंगे, सुबह में जाना, शाम में आना। लेकिन आप जब ऑफिस जॉब में इंगेज होंगे, जब आप ट्रेनिंग देने में इंगेज होंगे, जब आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल करेंगे, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करेंगे, नियर मिस रिपोर्ट करेंगे, आप जैसे बनाएंगे, हीरा बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, वर्क मेथड स्टेटमेंट बनाएंगे, आप इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए देंगे, प्रेजेंटेशन आप बना के प्रोवाइड करेंगे, तो ये सब पे क्या है ना, ये स्किल आपके पास अलग से है। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ अच्छा होगा, आपका फ्यूचर्स इसमें अच्छा रहेगा। तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे नॉलेज सही रहेगा। फिर इंडिया में क्या है ना, कॉन्ट्रैक्टर खुद से जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू लेकर आती है।
तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट, दो रिक्वायरमेंट रहता है, 20-25 सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे अप्लाई करता है जॉब के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जिसके पास सबसे अच्छा नॉलेज रहेगा, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज रहेगा, उसको ही कॉन्ट्रैक्टर हायर करके लाती है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास 2-3 अपॉर्चुनिटी आएगी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, सेफ्टी के फील्ड में नॉलेज अच्छा है, तो आपको पहला अपॉर्चुनिटी ही आपको मिल सकता है, पहले अपॉर्चुनिटी में आप सिलेक्ट हो सकते हैं और आप गल्फ के लिए वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं और आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या है, हर क्लाइंट अलग अलग प्लांट में क्लाइंट अलग से आपका इंटरव्यू लेगा, वहाँ पर भी आपको पास होना पड़ेगा। आपका परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। आप साइट को कितना हैंडल करते हैं, क्लाइंट को कितना आप सेटिस्फाइड करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। क्लाइंट के पास या आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास आपका कितना डिमांड है, आपके जाने से और न जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है कंपनी पे, ये भी डिपेंड करता है। आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट से कितना बचा कर रखे हुए हैं, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उसको साइट पे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। तो क्या है ना, कॉन्ट्रैक्टर को आपकी नीड रहेगी, आपकी ज़रूरत रहेगी, तो वहाँ पे आपका फ्यूचर अच्छा होगा, ब्राइट होगा। जाने के लिए आप बोलेंगे तो 1500 रियाल वो ऐसे ही बढ़ा देगा, अगर आपकी ज़रूरत वहाँ पे है तब। तो यहाँ पर आपको अगर इस न्यू सेफ्टी ऑफिसर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोर्स सब आपको होना चाहिए। फ्यूचर अच्छा है, लेकिन फ्यूचर ब्राइट करने के लिए आपके पास नॉलेज स्किल होना चाहिए, आपके पास ये कोर्सेस होना चाहिए। और इंडिया में एज ए फ्रेशर अगर ये आपके पास ये कोर्स जो कर चुके हैं, तो आप इंडिया में एज ए फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक्सपीरियंस कुछ आपको मिल जाएगा, तो साइट पे कैसे काम होता है, क्या होता है, वो सब आपको पता चल जाएगा और नॉलेज भी अच्छा खासा आपको साइट का गेन हो जाएगा। तो साइट पे आप वहाँ पे फ्रेशर में सैलरी नहीं देखना। बहुत सारा सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्ट कमेंट करता है सैलरी कितना मिल जाएगा। सैलरी पहले जॉब आप ढूंढ लेंगे तब तो सैलरी मिलेगा। जॉब आप कैसे करते हैं, आपके पास टैलेंट कितना है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर के फील्ड में, सेफ्टी फील्ड में आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं तो ये स्टेप को आप फॉलो करें। ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सेफ्टी के फील्ड में फ्यूचर ब्राइट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू।